शिशिर उपाध्याय जी से समझना चाहेंगे। शिशिर उपाध्याय जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अभी तक क्या जानकारी मिली है, क्या भारत ने राफाल लड़ाकू विमान का उपयोग किया है अभी तक? बिल्कुल। जिस तरीके से भारतीय सेना का पराक्रम जयजी नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि अभी तक लोग जुमे की रात को याद करते थे। पाकिस्तान ये जुमे की रात कभी नहीं भूल पाएगा। आज जैसा कहर बरपाया है, पीओके में भारतीय सेना घुस गई है, लगभग 100 किलोमीटर अंदर तक पहुंच चुकी है भारतीय सेना। और इसके अलावा उनके जो बंदरगाह है, उनके जो उनके जिस तरीके के एयरपोर्ट की हालत कर दी गई है, आज ना उनको निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। जिस तरीके की स्थिति आज पाकिस्तान की हो रही है, उनके जो सेना अध्यक्ष है उनको गिरफ्तार करने की बात सामने आ रही है। और जैसे हमारी थल सेना, वायु सेना और नभ सेना, सारी सेनाओं ने जिस तरीके से आक्रमण किया है, चारों तरफ से घेर लिया है, अब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटना सामने आ सकती है कि सरेंडर करने की स्थिति में कहीं ना कहीं नजर आएगा। क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसे हालात नहीं है कि वो मुकाबला कर सके। और भारतीय सेना की रणनीति, देश के प्रधानमंत्री की योजना और देश के रक्षा मंत्री की और विदेश मंत्री की जिस तरीके से जो योजना थी, उससे इनके सहयोगी देश भी, अभी एक खबर ये चल रही थी कि ईरान ने भी कहा है कि इसमें गलती पाकिस्तान की है पूरी तरह। ईरान ने भी, जो उम्मीद थी आशा की किरण की ईरान से कुछ मदद मिल सकती है, चाइना के अलावा इनके साथ कोई देश नहीं खड़ा है। जी नहीं, चाइना ने भी मैं आपको बताना चाहूंगा शिशिर जी, चाइना ने शाम को आधिकारिक पुष्टि की, आधिकारिक बयान जारी करके बताया कि हम किसी भी तरह के आतंकवादी गतिविधि को सहायता या मदद नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। हम किसी भी आतंकवादी गतिविधि के पक्ष में नहीं है, खिलाफ हैं। इससे साफ समझ में आता है कि शायद चाइना ने भी पलड़ा झाड़ लिया है, क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा, अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भारत पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, बहुत ज़्यादा। तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि चाइना कोई भी ऐसा हिमाकत करेगा, बिना मतलब की लड़ाई में चाइना पड़ेगा। इसलिए चाइना ने आधिकारिक तौर पर शाम को यह कह दिया था कि हम किसी भी आतंकवादी गतिविधि को या आतंकवाद को सहायता देने वाले देश के साथ खड़े नहीं रहेंगे। यह उसका बिल्कुल ही कूटनीतिज्ञ था चाल, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है। हालांकि ईरान और पाकिस्तान में हमेशा आपस में ही लड़ाई होती रही है शिशिर जी। अगर आप इस बात को देखेंगे तो पाकिस्तान के लोग हमेशा ईरानी लोगों को शिया और सुन्नी के नाम पर हमेशा लड़ाई होती रही है। बड़े बड़े लड़ाई हुए हैं, बड़े बड़े कत्लेआम हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सर। और जिस तरीके से उम्मीद की किरण थी, चाइना, जैसा कि आप दर्शकों को हमारे बता रहे हैं, चाइना ने भी अगर हाथ खींच लिया है तो अब इनके पास कुछ बचता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि ये भारत से क्षमा मांग सकते हैं, शरण ले सकते हैं और ये कह सकते हैं कि दया कीजिए, क्योंकि चारों तरफ से घिर चुका है पाकिस्तान। कहीं भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। खाने को जिस देश के लाले पड़े हुए हैं, उस देश में गोला बारूद खत्म हो चुका है। और वो अगर ऐसी हिमाकत करता है, जिस तरीके से आज उसने भारतीय सीमाओं में हमला किया, सिविलियन को मारा और उसमें कई लोगों की मौत हुई, यह कहीं ना कहीं भारत ने एक झटके में, आज की रात उनके लिए कत्ल की रात नजर आ रही है कहीं ना कहीं। और उनके प्रधानमंत्री को छुपना पड़ रहा है। उनके कहा जाता है कि सेना अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि एक अस्थिर देश को, जिसकी गलत नीतियों की वजह से पूरे वहाँ के 20 करोड़ नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि जल्दी वहाँ के प्रधानमंत्री को भी देश छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जनता आक्रोशित है। जनता नहीं चाहती थी कि आतंक को संरक्षण देने का जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार काम कर रही थी, उस पर पब्लिक भी उसके खिलाफ थी। और अब जैसा बताया जा रहा है कि कल सारा विपक्षी दल भी वहां प्रदर्शन करेगा, तो एक तरफ हिंदुस्तान में सारा विपक्षी दल भारतीय सेना के लिए कल समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, और वहीं पाकिस्तान में वहां की जनता अपने देश के प्रधानमंत्री और अपनी सेना के खिलाफ विद्रोह कर रही है। ये बताता है कि भारत में और पाकिस्तान में कितना जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा है। जैसा क्या लगता है आपको कि अगर सेना अध्यक्ष को हटाया जा रहा है या बदला जा रहा है, तो जो नए सेना अध्यक्ष को रातों रात अपॉइंट किया जा रहा है, उनके पास कुछ, वो क्या कोई बुद्धि से परिपूर्ण कोई डिसीजन ऐसा लेंगे कि हाँ चलो लड़ाई को बंद करो, नहीं लड़ना है और अपनी गलती को समझना है और आगे समझौते की बात करनी है? क्या आपको लगता है कुछ ऐसी कुछ समझ हो सकती है नए सेना अध्यक्ष में? बिल्कुल जैसा, चूंकि आज भले उनमें अकल ना हो,
लेकिन कूटनीतिक निर्णय और अपनी इज्जत बचाने के लिए ये माना जा सकता है कि नए सेना अध्यक्ष ये वार्ता कर सकते हैं कि हमसे गलती हो गई, इस तरीके से अब हम इसको विराम देते हैं, हमारी तरफ से ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसी परिस्थिति बन सकती है। लेकिन हालात उस पर डिपेंड करते हैं कि वहाँ के देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से वो अभी बंकर में छुपे हुए हैं, उनकी स्थिति क्या बनती है, क्योंकि वहाँ नया सेना अध्यक्ष बनते ही मुनीर को पहले बनाया नहीं जा रहा था सेना अध्यक्ष, उनकी सेना में ही भारी विद्रोह की स्थिति थी और जिस तरीके से मुनीर को थोपा गया था और उसको उनकी सेना के लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, वह आज खुलकर सामने आ गया है। तो अपनी सेना में ही विद्रोह की स्थिति जो बन रही है। इस बीच में शिशिर जी, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, गुजरात से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में 72 गांवों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। जरूर कुछ न कुछ बड़ा इनपुट होगा सेना के पास में, जरूर कुछ न कुछ बड़ी बातें, बड़ी चीजें समझ में आई होंगी। गुजरात से लगे हुए, सटे हुए लगभग 72 गांवों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जरूर कुछ न कुछ वहां पे कार्रवाई होने वाली होगी या हो रही होगी या कुछ न कुछ इनपुट मिला होगा, जहां पर 72 गांवों को तुरंत तत्काल प्रभाव से ब्लैकआउट कर दिया गया है। सीमावर्ती समस्त क्षेत्रों में जितने भी क्षेत्र सीमा से लगे हुए हैं, लगभग 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में हर प्रकार की तैयारी भारतीय सेना ने कर रखी है। बहुत बड़ी योजना, बहुत बड़ा प्लान, बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक आप कह लीजिए भारत का यह मूवमेंट, और भारत की जिस हिसाब से तैयारी थी, इसको बिल्कुल काबिले तारीफ है। जितनी सलामी दी जाए, जितना तारीफ किया जाए उतना कम। सीमा से सटे 72 गांवों में ब्लैकआउट कर दिया गया है गुजरात के क्षेत्र में। अभी तक राजस्थान, जम्मू, पंजाब से लगे क्षेत्रों में ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई थी, ब्लैकआउट किया जा रहा था। अभी सीमा से सटे गुजरात में भी लगभग 72 गांवों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। शिशिर जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? से जो अभी खबरें आ रही हैं निकलकर, उससे ये भारतीय सेना ने अपनी तैयारी करने के लिए ब्लैकआउट किया है, ताकि अगर कोई हिमाकत करता है राजस्थान की सीमा से, अब क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुंह की खानी पड़ी है, पीओके में भारतीय सेना घुस गई है और वहां पर उसने उनको रोक दिया है, उनके सारे ऑपरेशन रुक चुके हैं। तो एक कारण हो सकता है कि जिस तरीके से ब्लैकआउट कराया है, भारतीय थल सेना भी राजस्थान के तरफ से, मरुस्थल की तरफ से पाकिस्तान की सेना को खदेड़ कर और आगे बढ़ सकती है, क्योंकि ये रणनीति होगी भारतीय सेना की। चाहे जिस तरीके से समुद्र के रास्ते से घेरा है, वैसा ही थल सेना ने घेरा है और वायुसेना अलग उसको कमांड कर रही है और वायुसेना कवर दे रही है भारतीय थल सेना को। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्लैकआउट करके भारतीय सेना की रणनीति के तहत इस तरीके से किया गया होगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने खुद बचाव में लगा हुआ है और आत्मरक्षा के लिए वो, जैसा अभी बीच में खबर आई थी कि दिल्ली के कुछ इलाकों में खाली करवा लिए गए हैं। जी, दिल्ली में इंडिया गेट और कनॉट प्लेस को खाली करा दिया गया था, खाली करा दिया गया। इसी तरीके से पंजाब के कुछ इलाके जो बॉर्डर के इलाके थे, पठानकोट के इलाके थे, वहां पर भी ऐसी कार्रवाई सामने आई है। तो ये भारतीय सेना की रणनीति के तहत किया जा रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय सेना प्लानिंग के साथ ब्लैकआउट करके, क्योंकि अपने जो स्टेप्स उठाएगी उसमें सिविलियन को कोई नुकसान ना हो, ये पूरी सुरक्षा की कोशिश कर रही है भारतीय सेना, ताकि आम नागरिक को इससे कोई प्रभाव ना पड़े और भारतीय सेना अपना काम करती जाए। ये योजना के तहत आगे बढ़ने की रणनीति नजर आ रही है कहीं ना कहीं।